नमस्कार पाठकों। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता उल्लास आज पढ़ेंगे। कवित्री का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। आपने ये तो पंक्तियां जरूर सुनी होगी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता को कई बार बार पढ़ा गया और हर बार बहुत पसंद किया गया। इनकी कविता देश के उस वीरांगनाओं के लिए ओज था, करुणा था, स्मृति थी और श्रद्धा भी। इसी एक कविता ने उन्हें हिंदी कविता में एक प्रसिद्धि और वह साहित्य में अमर हो गई। उनका लिखा यह काव्य सिर्फ कागज नहीं था, जिस जज्बे को उन्होंने कागज पर उतारा उसे जिया भी। इसका प्रमाण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी और वो इस दौरान कई दफा जेल भी गई। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रतिभा को दिखाते हुए सुभद्रा ने बचपन से ही यह कविता कहना शुरू कर दिया था। पहली कविता मात्र 9 साल की उम्र में छपी, जिसे उन्होंने एक नीम के पेड़ के ऊपर लिखा था। वह न सिर्फ कुछ ही देर में कविता लिख देती थी, बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल थी। जाहिर था कि जितनी पसंदीदा वह अपने अध्यापकों की हो गई, उतनी ही सहपाठियों की भी थी। बचपन में कविता लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो ताउम्र रहा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान प्रस्तुत कविता में आशावादी दृष्टिकोण एवं मानव मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। प्रस्तुत कविता में कवित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं। उनकी भाषा सरल एवं प्रचलित हिंदी खड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संकेत इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। अपनी काव्य अभिव्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। सुभद्रा कुमारी अपने काम के माध्यम से अपने राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति प्रमुखता से की है। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना देश के नवयुवकों में जगाने का प्रयास किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन की तरह ही उनका साहित्य भी सरल और स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय आंदोलन, स्त्रियों की स्वाधीनता, जातियों का उत्थान आदि समाहित है। कुल मिलाकर सुभद्रा का राष्ट्रीय काव्य हिंदी में एक बेजोड़ स्थान रखता है। पद का पहला भाग है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। जग झंझा झकझोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। इसका भावार्थ है कि कवित्री कहना चाहती हैं कि प्रस्तुत कविता में आशावादी दृष्टिकोण एवं मानव मन की भावनाओं को वो अभिव्यक्त करती हैं। कवित्री कहती हैं कि मैंने शैशव में सुंदर प्रभात का विकास देखा है। शैशव यानी कि जब एक शिशु पैदा लेता है, यानी कि किसी चीज की शुरुआत। यौवन की मादकता में यौवन का उल्लास देखा है। संसार की जूझती समस्याओं में झंझा के झोंकों में यानी कि आशा रूपी लतिका का विकास देखा है। प्रेम की आकांक्षा और उत्साह में क्रमिक विकास देखा है। क्रमिक मीन्स लगातार विकास देखा है। पद का दूसरा भाग है। जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। कवित्री कहती हैं कि मेरे जीवन में निराशा नहीं बल्कि आशा है। किसी भी रुलाने वाले अथवा सिखाने वाले प्रसंग में कभी मुझे विरक्ति नहीं हुई। क्या झूठ और क्या सच, इसका कोई प्रभाव मुझ पर नहीं हुआ। यहाँ तक कि शत्रु के लिए भी मेरे मन में कोई घृणा और कोई अशांति नहीं है। कविता का तीसरा और अंतिम पद। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतःस्थल का प्यार। मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझको प्रेम का पारावार। भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। मैं न कभी रोई जीवन में,
रोता दिखा न यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते आंखों से आंसू दो चार। इसका भावार्थ यह है कि कवित्री कह रही हैं कि मैंने सदा ही प्रेम दिया है और बदले में मुझे प्रेम ही मिला है। मधुरता, कोमलता तथा प्रेम की भावना लिए हुए हैं। सारे संसार को मैंने तो बस प्रेम में ही बना दिया है। कवित्री ने कभी न रोती है और न कभी किसी को रोते हुए देखना चाहती है। इस प्रकार कवित्री जो है एक सकारात्मक सोच को महत्व देती है। मतलब अगर हम किसी को पॉजिटिविटी देंगे तो बदले में भी वही मिलेगा, अगर हम नेगेटिविटी देंगे तो हमें भी बदले में वही मिलेगा। तो एक सकारात्मक सोच जो है कवित्री कहती है कि हम पाठकों को रखना चाहिए अपने स्वभाव में। उल्लास कविता के आधार पर मानव हृदय में उठने वाले भावों के बारे में कवित्री कहती है कि मैंने यौवन का उल्लास देखा है। संसार के झंझा झकझोरों में आशा रूपी लतिका का विकास, मानव हृदय में शैशव काल में नव विकास देखा है। यौवन या युवा अवस्था में देखा है। इसी प्रकार आकांक्षा, उत्साह और प्रेम का क्रमिक विकास देखा है। कवित्री ने जीवन के संबंध में कहा है कि कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और न ही निराशा में रोना चाहिए। यह जग या संसार झूठा है, यह विरक्ति है, ऐसे भाव भी मन में हमें नहीं लाना चाहिए। शत्रु की पहचान के लिए न घृणा करें और न ही कभी अशांति का वातावरण लाए। जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखना इस कविता का आशय है। जीवन में हर समय हर्ष व उल्लास से हमें रहना चाहिए। अशांति, घृणा को त्याग कर सबसे प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। हम अगर लोगों में प्यार बांटेंगे तो बदले में हमें सबसे प्यार ही मिलेगा। घृणा से अगर व्यवहार करेंगे तो समाज में घृणा और अशांति फैलेगी, और यही इस कविता का संदेश है या इस कविता का आशय भी है। इस प्रकार ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।